पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने काबुल का दौरा किया। यह दौरा इंतहाई आम था क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों में यह किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है और इसका पस मंज़र ये है कि हालिया महीनों में और ख़ास करके पिछले 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में हमें तलख़ी देखने को मिली है। लेकिन ये जो विज़िट हुआ है और आगे चल के हम बात भी करेंगे, लगता यह है कि न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ़ पिघली है बल्कि एक कंसर्टेड एफर्ट है ऑन पार्ट ऑफ बोथ साइड्स कि किसी तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी इस वक्त मसाइल हैं उनको हल करके आगे बढ़ा जाए। और शहबाज, उसकी मैं आगाज़ में ही जो खबर शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जो एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जो अनशेड्यूल्ड था। ये विज़िट तो ऑफकोर्स 1 डे का था, उसमें उनकी जो मुलाकातें हुई हैं अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, उनके हम मनसब जो हैं अमीर खान मुत्तकी और बाकी लोगों के साथ। इसमें जो एक चीज़ हुई विजिट कंक्लूड होने से पहले, शेड्यूल नहीं था कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी किन के साथ, काउंटर पार्ट कौन थे? जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी। और यहाँ तक ये अचानक से सारा फैसला हुआ कि आम तौर पर वज़ीर ख़ारजा जब जाते हैं तो जो स्टेट रन PTV है उसको पता होता है कि जो भी उनकी मीडिया की एंगेजमेंट है, तो वो इतना अब्रप्टली हुआ कि जो पोर्शन अमीर खान मुत्तकी था वो तो मिस ही हो गया, क्योंकि फिर अफ़गान मीडिया से लेकर के वो स्टेट रन मीडिया ने चलाई और फिर बाकी TV चैनल्स ने वो जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसहाक डार साहब का बयान चलाया। और जो मुझे वहाँ पर पता चला, जो मेरी बात हुई है उसमें यही था कि जब ये विज़िट कंक्लूड हुआ, जो मुलाकातें हुई, तो उसकी जो आउटकम थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि दोनों मुल्कों ने यही फैसला किया कि एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए और एक मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होनी चाहिए। आम तौर पर आपको पता है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत का गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें इस तरह की वो इंगेजमेंट वो कम ही रखते हैं। तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, उसमें क्या कुछ हुआ वो आगे चल के बात करेंगे। तो एटलीस्ट ये जो विजिट हुआ है डिस्पाइट ऑल दोज टेंशंस, क्योंकि जो माजी में विजिट्स होते रहे, मैं कवर करता रहा हूँ, तो वो कोई इतने अच्छे नोट्स पर कभी ख़त्म नहीं हुए थे। तो एटलीस्ट आगाज जो है वो अच्छा हुआ है। कामरा, ऑन अ लाइटर नोट, जहाँ पे इसहाक डार साहब होंगे, कोई अपॉर्चुनिटी होगी मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने की, वो तो जरूर करेंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट, हमें पूरी स्टोरी तो नहीं पता, इसहाक डार साहब को दे देते हैं। और ये भी आपकी एक गवर्नेंस का एक तरीक़ेकार होता है कि जो आप काम करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इस हवाले से जो अहम फैसले हैं वो क्या हुए हैं, अगर उसके ऊपर पहले बात कर ले। जो सिक्योरिटी का जो एक मेजर कंसर्न था, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो विजिट है ये एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ है, या इट्स अ फर्स्ट स्टेप, स्मॉल स्टेप एंड मे बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप? जो ओवरऑल पाकिस्तान के रिलेशनशिप देखें, विजिट का होना इटसेल्फ मेरे ख्याल में ये एक ब्रेक थ्रू है। और ये जो विजिट है हमें याद रखना चाहिए कि उसके पीछे काफ़ी काम किया गया, क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक पहले काबुल गए, फिर अफगानिस्तान के जो वज़ीर तिजारत हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद थे। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था, तो ब्रेक थ्रू तो है इसमें। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान का वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर यह कह चुका है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो पाकिस्तान कहता है कि जो दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें हैं अक्रॉस द बॉर्डर इन अफगानिस्तान, वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक रुकावट है। और इस मामले को उठाया गया है, ये टॉप ऑफ द एजेंडा था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब ने इसके हवाले से क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हमें मिल के इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना जमीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल, सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक के हमारा सरजमीन किसी एक दूसरे के लिए उसके खिलाफ किसी किस्म की यानी सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अभी भी इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। जी, इसहाक डार साहब की आपने बात सुनी और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है, इत्तफाक किया है कि अपनी सरजमीन जो है एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। और अगर किसी टेरिटरी में कोई गड़बड़ होती है तो जो मुतलका हुकूमत है वो उसके हवाले से कार्रवाई करेगी। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो इसहाक डार साहब ने बात की है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है अफगानिस्तान के जो अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस से, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अखुंद,
उन्होंने इसहाक डार साहब को ये यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान अपनी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान या किसी भी जो नेबरिंग कंट्री है उनके खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। तो एक जो फ्रेश एश्योरेंस जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से आई है। और जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि ये जो थोड़ी तब्दीली आई है जो आप ब्रेक थ्रू का जिक्र कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब ने जो दौरा किया था उसमें पाकिस्तानी हुकाम को कुछ ऐसे इकदामात अफगान तालिबान ने जो किए थे वो बताए हैं और दिखाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये अब लगा है कि शायद जो अफगान तालिबान का रवैया है उसमें हमें एक तब्दीली नजर आ रही है। ये जो अफगान का जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है आप जिक्र करें, इस तरह की अश्योरेंसेस तो वो पहले भी देते रहे, लेकिन जो बात इसहाक डार साहब ने कही है कि अगर ये ज़मीन इस्तेमाल होती है दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क के भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, तो फिर वो इसके जिम्मेदार होंगे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन अ सेंस कि अगर अभी तो आमतौर पर तो यही कहा जाता है ना कि पोरस बॉर्डर है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमने कहा है अफगानिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है कलादम कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो हमारी सुनते नहीं है। ये तो वो आइंदा एक यूजुअल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती रहती है। बट ये बात जो डार साहब ने कही, होपफुली यही बात दूसरी साइड से भी आनी चाहिए या कही गई होगी कि फिर जो कंसर्न कंट्री होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए फिर तो सारा मसला हल हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने हालिया जो भी बैक एंड फोर्थ मुज़ाकरात होते रहे, पाकिस्तान का शुरू से तो ये मुतालबा था कि आप TTP के लोगों को गिरफ्तार करें, उनको हमारे हवाले करें या उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन अफगान तालिबान हमेशा रिलक्टेंट रहे। लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हैं कि तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि चलें इमीडिएटली, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उनके खिलाफ आप ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं कि आप उनको रोक तो सकते हैं कि जो फैसिलिटेशन वो कर रहे हैं पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये जो आप जिस बयान का जिक्र किया कि जो मुल्क हर मुल्क अपनी टेरिटरी का वो जिम्मेदार है, अगर अफगानिस्तान की साइड से कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो फिर उनको जिम्मेदारी लेना होगी। क्योंकि पहले वो ये भी कहते हैं कि देखें जी इतना तवील बॉर्डर है, आपकी तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, अगर वो नहीं रोक सकते तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो शायद जो स्टेप्स की बात हो रही है मे भी कुछ ऐसी एश्योरेंसेस बिहाइंड द सीन दी गई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इसमें मुतमईन नजर आ रहा है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अगर आपको याद हो कि इस विजिट से पहले एम्बेसडर सादिक साहब ने इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक आप कह सकते हैं कि एक बेंचमार्क या थ्रेशहोल्ड सेट किया था कि अगर TTP वाला मामला हल नहीं होगा तो फिर बाकी जो तमाम मामलात हैं अफगानिस्तान के साथ वो आगे नहीं चल सकते। इस दौरे के दौरान अगर आप देखें तो एक तरफ जो एश्योरेंसेस अपनी जगह पर, बाकी बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, वो अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से हों, बट मोर इंपॉर्टेंटली तिजारत के हवाले से। तो इसका मतलब है कि वो जो पाकिस्तान की कंडीशन 3-4 बड़े फैसले हैं कामरान, अगर वो ब्रीफली आप बता दें कि जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उसके बाद फिर उस पर डिस्कस करते हैं वो कितने अहम फैसले हैं। आई थिंक 3 जो बड़े फैसले हैं, एक तो सिक्योरिटी जो मेजर कंसर्न है उसमें जो एश्योरेंस उन्होंने दी है, दूसरा अफगानिस्तान की साइड से आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो कैंपेन शुरू की है अफगान को वापस भेजना है अपने मुल्क, तो उसके हवाले से अफगान तालिबान के आपको पता है कि कंसर्न है। वो कहते हैं कि जी एक तो आप इनको हैरास कर रहे हैं, कुछ शिकायत हैं, फिर ऐसे अफगान जो गुज़श्ता 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनकी जायदादें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनको उसको डिस्पोज ऑफ करने का मौका नहीं दिया गया, या वो जो अपने एसेट्स हैं वो वापस नहीं ला सके। उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि फैसला लिया गया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, एक रिड्रेसल जो हॉटलाइन है वो इस्टेब्लिश की जाएगी कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। जितनी प्रॉपर्टीज़ अगर जो अफगान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर थे और वापस चले गए हैं उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान मेक श्योर करेगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका वो हक है, जो भी अगर बेचते हैं तो उसके एसेट्स ट्रांसफ़र करने का उनको मौका मिले। फिर जितना उनका साजो सामान है वो भी उनको ले जाने की इजाज़त हो। वो कह रहे थे कि FBR के बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि उसको फैसिलिटेट कर सकें। एक तो ये हुआ। फिर तीसरा जो ज़ाहिर है कि उस पर आप भी फर्दर रोशनी डालेंगे, पाकिस्तान ने दबाव डालने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर बहुत से ऐसे फैसले किए थे पिछले 1.5-2 साल के अंदर। उसमें बैंक गारंटीज़ की बात हुई थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मज़ीद मुश्किल बना दिया गया था। अब वो बैंक गारंटीज़ को बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि ख़त्म किया जा रहा है और उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद इंश्योरेंस। तो ये भी आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से एक मेजर कंसेशन है
अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए? बिल्कुल, ये जो इशू है ट्रेड वाला, इसमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो स्मगलिंग का रहा है। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो एज़ पर इंटरनेशनल लॉज अफगानिस्तान का ये हक है, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्री, वो पाकिस्तान की सी पोर्ट इस्तेमाल करके अपने इस्तेमाल की जो अशिया वो इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन होता ये है कि जो सामान यहाँ से आता है अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए वो ज़्यादा क्वान्टिटी में आता है। और अफगानिस्तान की हुकूमत ये बात माजी में कहती रही है कि तजारत भी हमारा पेशा, हम तजारत भी करें, तो ये आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जितना सामान आया है, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही हम मंगवाएं, हम उससे ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं, हम सेंट्रल एशिया को आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। चूंकि ये इसकी वजह से पाकिस्तान में स्मगलिंग बढ़ रही थी। और जब साल 1.5 साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब हालात बहुत सिक्योरिटी के ख़राब हो रहे थे और अफगानिस्तान की हुकूमत ताउन नहीं कर रही थी पाकिस्तान से, तो इंश्योरेंस गारंटी को रिप्लेस कर दिया गया था बैंक गारंटी के साथ। इंश्योरेंस गारंटी में सिर्फ एक गारंटी है जिसके पीछे पैसा नहीं है। बैंक गारंटी में जितना आपने सामान मंगवाया उसकी जो ड्यूटी की वैल्यू है उस वैल्यू के बराबर जो है वो पैसा आपके अकाउंट में होगा, तो बैंक गारंटी देगा जी कि इसके हम रिस्पॉन्सिबल है। इंश्योरेंस के केस में ऐसा होता नहीं है। और इंश्योरेंस गारंटी चाहे A+ की हो, B+ की, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो अभी तो ये तरीकेकार था, आपने गारंटी दी, बैंक गारंटी, सामान मंगवाया, सामान बॉर्डर के पास गया, आपने अपनी जो गारंटी थी बैंक से जाके कैश करवा लिया। तो अब तो ये उन्होंने यहाँ पे पर्चा देंगे वो इंश्योरेंस का कि जब हमने इंश्योर करवा लिया सामान, वो जाता है वापस नहीं जाता, वो बात की बात है। तो वो एक गारंटी वो पड़ी रहती है, वो कैश भी नहीं होती। अगर लेट से सामान वापस भी आ गया तो वो कैश नहीं होती। इसमें हमारे अपने लोगों का भी मसला है। दूसरा जो इसके अंदर एक चीज़ है, और बाय द वे आपने सही कहा कि एक मेजर कंसेशन मुझे लगता है पाकिस्तान ने दी है। इससे कंसेशन उसके बदले क्या मिला है वो तो वक्त अभी बताएगा कि पाकिस्तान ने कुछ उससे लिया भी, बट कंसेशन एक ज़रूर दी है। दूसरी चीज़ जो है ट्रैक एंड ट्रेक, वो ट्रेड का जो एक ट्रैक एंड ट्रेक उसका ट्रैक सिस्टम है, उसकी जो गुड्स है ट्रांजिट वाली, उसके हवाले से इसके ऊपर FBR ने, हमने खबर भी की थी, फिर प्रोग्राम भी किया था। FBR ने अभी जो ट्रांजिट ट्रेड को जो कंपनी ट्रैक कर रही थी, TPL ट्रैकर, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था दिसंबर में एब्रप्टली ख़त्म कर दिया था। उसको ख़त्म करने से पहले उसके रिप्लेसमेंट में जो इनको मैकेनिज्म लेके आना चाहिए था सैटेलाइट ट्रैकिंग का, वो ये नहीं ला सके थे। तो ह्यूमन ट्रैकिंग हो रही थी जिसकी वजह से स्मगलिंग की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई थी। ये जो अब डार साहब ने वहाँ पे 2 बातें की, एक तो एक जो IT सिस्टम होगा तोरखम बॉर्डर के ऊपर, वो इफेक्टिवली आपको पता वो तबाह हो गया था अभी जो क्लैशेज हुए थे उसके अंदर। दूसरा ये जो ट्रैक एंड इसके ट्रांजिट ट्रेड की ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, इसका वो कह रहे हैं कि 30 जून तक ये इफेक्टिव हो जाएगा। होता है नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था जिस गवर्नमेंट कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसके पास जो सैटेलाइट डिवाइसेस ही नहीं है जो एक चाहिए होते हैं, जो कंटेनर के ऊपर लगते हैं। उन्होंने लगाए थे प्राइम मूवर डिवाइसेस जो गाड़ी के ऊपर लगते हैं। तो ये एक इशू है जो इंटरनल पाकिस्तान का ज्यादा इशू है। और जो इशू उन्होंने हाईलाइट किया, जो फैसला किया है, वो क्रॉस स्टफिंग की वो जो बात कर रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो फैसला किया है कि जो 500 ट्रक जो है वो भी अगेन 30 जून 2025 तक जो है वो अलाउ करेंगे कि जो कंटेनर्स में जो सामान आता है उनको शिफ्ट किया जाता है दूसरे कंटेनर्स में। उसके हवाले से भी उन्होंने फैसला किया। और ये भी मुतालबा अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से था कि उसकी वजह से जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक वो बढ़ जाती है। तो ये लोड होता है, फिर अनलोड होता है, फिर दोबारा लोड होता है, तो उसके हवाले से भी ये ट्रेड फैसिलिटेशन में आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ये तो होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो असल बात है ना वो बैंक गारंटी वाली है। तो लेट्स सी अभी इसकी फर्दर डिटेल्स भी कामरान आगे सामने आएंगी, आगे इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। और पाकिस्तान का अगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, खासतौर पर जो सूरत हाल बन रही है इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान में एक दूसरा एलिमेंट भी इसके साथ शामिल है। तो एटलीस्ट एक जो बॉर्डर है वो हमारा पीसफुल हो सकता है। इसमें एक जो चीज़ अभी तक जो सामने आई है कि अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से जो जेन्युइन उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने से मुतालिक तो इसहाक डार साहब ने एश्योरेंस दी है, लेकिन जो पाकिस्तान का फैसला है कि ये तमाम अफगान रेफ्यूजीज को हमने वापस भेजना है, उसके हवाले से लगता है कि बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान का फैसला जो है वो अटल है, क्योंकि शायद ये ख्याल था कि अफगान तालिबान की हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इस फैसले को मौखर किया जा सकता है, कोई तब्दीली की जा सकती है। फ़र्क इतना ज़रूर है कि जो जेन्युइन उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान तैयार है, लेकिन जो डेडलाइन पाकिस्तान ने रखी थी उस डेडलाइन पर पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट मामला है, क्योंकि सबसे अहम इम्तिहान अब होगा कि जो भी एश्योरेंस अफगान तालिबान की तरफ से TTP से मुतालिक दी गई हैं उसका जो आप कह सकते हैं कि आउटकम हमें तब पता चलेगी अगर वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी होती है। अगर दहशतगर्दी के वाकयात उसी तरीके से बढ़ते रहते हैं तो फिर शायद तमाम जो इनिशिएटिव्स जिनका ऐलान आज किया गया है उस पर अमल दरामद करना इतना आसान नहीं होगा। जहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ मुआशी अमूर का और ख़ास करके
जो स्प्रिंग मीटिंग्स का आगाज होने वाला है वॉशिंगटन में, जो IMF और वर्ल्ड बैंक की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर जा रहे हैं, साइड लाइन्स पर उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं। उन मुलाकातों में हम क्या तवक्को कर रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।